दोस्तों सारे वीडियोस पर हमें एक सामान्य सा कमेंट देखने को मिलता है कि भाई हम जब भी ट्रेड करते हैं तो हमें नुकसान हो जाता है। मेरा 10,000 रुपए का नुकसान हो गया, 50,000 रुपए का नुकसान हो गया और यहाँ तक कि 1,00,000 रुपए का नुकसान हो गया। मैंने तो सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सीख लिए हैं फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। तो दोस्तों आप सारे ट्रेडर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो अपने हाथ में पेन और कॉफी जरूर रखें। मैं आपसे वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके 100 ट्रेड में से 80 से ज्यादा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ये सारे नुकसान आपके सिर्फ आम गलतियों के कारण हो रहे हैं। क्योंकि आप चार्ट पर हैमर कैंडल देखते हैं और आप सोचते हैं कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, इससे बाद में पोजीशन ले लेते हैं और आपको लॉस हो जाता है। मैं दोस्तों आपको क्लियर तरीके से बता दूं कि आप लोग अगर कैंडलस्टिक के साथ प्राइस एक्शन, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन और सप्लाई एंड डिमांड जोन को नहीं जोड़ेंगे तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। जब तक आप कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को नहीं समझेंगे तब तक आपके ट्रेड बिल्कुल प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न को बेसिक फॉर्मेशन को जानते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। अगर आपने गूगल के पर किसी स्टॉक के बारे में सर्च किया है तब आपको एक ग्राफ दिखाई दिया होगा जिसको हम लाइन ग्राफ कहते हैं। ये लाइन ग्राफ हमेशा अधूरी जानकारी देता है जिसके कारण हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करते हैं। कैंडलस्टिक हमें उस टाइम पर हो रहे मार्केट के हलचल के बारे में पूरी सटीक जानकारी देता है। तो कैसे है इसे भी देखते हैं। मान लीजिए कि किसी स्टॉक का प्राइस स्टार्टिंग लेवल पर 10 रुपए था, लेकिन धीरे धीरे कम होता गया और 5 रुपए पर पहुंच गया। उसके बाद प्राइस तेजी से ऊपर की ओर जाने लगा और 25 रुपए पर चला गया। अब कुछ टाइम के बाद प्राइस थोड़ा नीचे गिरा और 20 रुपए पर आकर बंद हो गया। कैंडलस्टिक हमेशा दो कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है, पहला कैंडल का बिक और दूसरी कैंडल की बॉडी। कैंडल की बिक हमें बताती है कि प्राइस एक टाइम के अंदर कितना नीचे गया और कितना ऊपर गया। इस एग्जाम्पल के अंदर बिक का निचला हिस्सा 5 रुपए पर होगा और ऊपर का लेवल 25 रुपए पर। नीचे के लेवल को हम लो कहते हैं और ऊपर के लेवल को हाई कहते हैं। कैंडल की बॉडी हमें ये जानकारी देती है उस इम्पोर्टेंट टाइम के अंदर प्राइस कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पर जाकर बंद हुई। इस एग्जाम्पल में प्राइस 10 रुपए से स्टार्ट हुई थी और 20 रुपए पर जाकर क्लोज हुई, मतलब 10 और 20 के बीच में कैंडल की बॉडी होगी। अब प्राइस जहाँ से शुरू हुई थी उसे हम ओपन कहते हैं और प्राइस जहाँ पर बंद हुई उसे क्लोज कहते हैं। अब हमारे पास पूरी तरह कैंडल बन के रेडी हो गई है। आपको पता होगा कैंडल 2 कलर की होती, एक हरा और एक लाल। जब किसी कैंडल की प्राइस कम रुपए में स्टार्ट हुई हो और ज्यादा रुपए में बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होता है। लेकिन किसी स्टॉक का प्राइस ज्यादा में स्टार्ट हुआ हो और कम में जाकर बंद हुई हो तो उस कैंडल की बॉडी का रंग लाल होता है। इस वाले एग्जाम्पल में स्टॉक की प्राइस 10 रुपए पर स्टार्ट हुई और 20 रुपए पर जाकर क्लोजिंग हुई, इसलिए इस कैंडल की बॉडी का रंग हरा होगा। अब एक कैंडल 2 टाइप की होती है, पहले बुलिश कैंडल और दूसरी बेरिश कैंडल। जब कैंडल की क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग से ऊपर होती है तो उसे हम बुलिश कैंडल कहते हैं और इसका कलर हरा होता है। ये कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का संकेत देती है एंड इसका जस्ट अपोजिट है बेरिश कैंडल। बेरिश कैंडल की क्लोजिंग प्राइस के ओपनिंग से नीचे होती है और इसका कलर रेड होता है। ये कैंडल मार्केट के अंदर नेगेटिव मोमेंट का संकेत देती है और ये बताती है कि प्राइस यहाँ से और नीचे के साइड जा सकती है। तो अब हम जानते हैं टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में कितनी कैंडल है, इसके बेसिस पर कैंडलस्टिक पैटर्न को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा है 2 कैंडलस्टिक पैटर्न और तीसरा है 3 कैंडलस्टिक पैटर्न। इस वीडियो के अंदर हम पार्टिकुलर सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन सभी को बहुत अच्छे से डिटेल में समझने वाले हैं। अब जैसा कि आपको पता है सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम में ही सिंगल वर्ड शामिल है। इससे पता चलता है कि इस पैटर्न में सिर्फ एक कैंडल होगी और टोटल 7 मोस्ट इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि चार्ट पर सबसे ज्यादा परफेक्ट तरीके से रिजल्ट देते हैं, हम उन्हें बहुत अच्छे से समझेंगे। इन 7 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम है बुलिश मारोबोजो, बेरिश मारोबोजो, हैमर कैंडल, हैंगिंग मैन कैंडल, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार और डोजी। हम इन 7 कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत अच्छे से डिटेल में समझेंगे, इसलिए बिना वीडियो को स्किप किए बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखना। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपको इतनी ज्यादा आसान भाषा में समझाऊंगा तो आपको इस टॉपिक के ऊपर फिर दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसके बारे में हम जानने वाले हैं वो है बुलिश मारोबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसा कि हमने बताया मारोबोजो कैंडलस्टिक पैटर्न
पैटर्न एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। ये कैंडल एक लंबी सी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है जिसमें इसकी विक ना के बराबर होती है। अगर आप कैंडल की ऊपर की विक पर भी ध्यान दें और नीचे की विक पर भी, तो आपको बहुत ज्यादा छोटी विक दिखाई देगी। इसका मतलब है कैंडल की ओपनिंग कैंडल के लो के बराबर में या फिर बहुत ही ज्यादा पास होती है और कैंडल की क्लोजिंग कैंडल के हाई के बहुत आसपास में होती है, इसीलिए कैंडल में कोई भी विक नहीं बनती। इस कैंडल को मार्केट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल के रूप में देखा जाता है कि इस कैंडल के बाद अब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, मतलब कि ये कैंडल मार्केट में बुलिशनेस का बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। अब जानते हैं कि अगर आपको चार्ट पर मारुबुजो कैंडल दिखती है तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। उसको ट्रेड करने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न बिना प्राइस एक्शन के अधूरा होता है। सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड में एंट्री लेना ये ट्रेडर की सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। लेकिन ये कैंडल अगर किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर बने तो ये हमारे ट्रेड करने की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस वाली कैंडल के लिए सपोर्ट लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर चार्ट में किसी इंपॉर्टेंट लेवल पर बुलिश मारुबुजो कैंडल बनती है तो हम यहाँ से बाय साइड में ट्रेड में एंट्री लेने की प्लानिंग कर सकते हैं। तो चलो हम इसे लाइव एग्जांपल से समझते हैं। ये चार्ट एक तरह से रियल मार्केट का है। अब प्राइस एक्शन के हिसाब से ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। अब पहले तो प्राइस नीचे की साइड आई है यहाँ पर सपोर्ट लेवल के पास। इस लेवल को टच करने के बाद मार्केट थोड़ी सी ऊपर जाती है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही फिर से नीचे आने लग जाती है। अब कुछ कैंडल बनने के बाद हमें चार्ट पर एक बड़ी सी बेरिश मारुबुजो कैंडल बनती दिखती है। ये कैंडल हमें यहाँ पर बताती है कि यहाँ से मार्केट ऊपर के साइड जाने वाली है। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी यह है, बायर्स और सेलर्स के बीच में जो लड़ाई हुई है उसमें यहाँ पर बायर्स जीत चुके हैं। अब इस कैंडल में ट्रेड करने के लिए हमें कैंडल की क्लोजिंग के बाद कैंडल के हाई पर एक लाइन को मार्क करना है। नेक्स्ट कैंडल जब भी इसके हाई को ब्रेक देगी तब हम ट्रेड के अंदर बाय पोजीशन में एंट्री लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो के नीचे होगा और टारगेट के लिए हम पहले रेजिस्टेंस लेवल पर प्रॉफिट बुक करेंगे। आपको इस बात पर ध्यान देना है कि हम सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहाफ पर ट्रेड में एंट्री बिल्कुल नहीं ले रहे हैं। हमें कैंडलस्टिक के साथ साथ इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल भी दिखाई दे रहा है, इसीलिए हमने ट्रेड में एंट्री ली। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि बुलिश मारुबुजो कैंडल किस तरह से बनती है और उसमें किस प्रकार से परफेक्टली एंट्री की जाती है। तो अब हम बात करते हैं बेरिश मारुबुजो कैंडलस्टिक पैटर्न की। ये कैंडल एक लंबी सी बेरिश रेड कैंडल होती है और इस कैंडल की कोई भी विक नहीं रहती है या फिर ना के बराबर होती है। इस कैंडल की ओपनिंग कैंडल के हाई के बहुत पास या फिर बराबर में ही होती है और कैंडल की क्लोजिंग उसी लो के पास या कैंडल के लो के बराबर में होती है और इस कैंडल की विक नहीं दिखाई देती और इस कैंडल को देखकर मार्केट में बेरिशनेस का पता चलता है। ये हमको एक प्रकार का संकेत देती है मार्केट में बायर कमजोर हैं और सेलर्स बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में हैं। अगर ये कैंडल किसी इंपोर्टेंट लेवल पर बनती है जैसे रेजिस्टेंस लेवल पर, तो ये हमारे लिए बेरिश ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये कैंडल बेरिश मार्केट का सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल होता है। ऐसी कैंडल को देखकर हमें मार्केट में अलर्ट हो जाना चाहिए। तो चलो हम इसे रियल मार्केट में समझते हैं। ये एक प्रकार से इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है और हमें यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सी बेरिश मारुबुजो कैंडल दिखाई देती है। इस कैंडल पर ट्रेड करने के लिए हम सिंपल हम इस कैंडल की लो पर एक लाइन को मार्क करेंगे। अब अगली कैंडल जब भी इस कैंडल के लो को ब्रेक देकर नीचे जाएगी तब हम सेल साइड में एंट्री लेंगे। ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल के हाई के ऊपर होगा और टारगेट इस सपोर्ट लेवल पर। आप लोग इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ कैंडलस्टिक को देखकर ट्रेड में एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जब तक आपको रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर नहीं दिखाई दे तब तक आपको ट्रेड में एंट्री लेना बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि रैंडमली मारुबुजो कैंडल कहीं पर भी बन सकती है। लेकिन अगर ये कैंडल किसी रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तब ये हमारे लिए एक हाई प्रॉफिटेबल वाली ट्रेड सेटअप हो सकता है। अब अगला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इस कैंडल की बॉडी की साइज बहुत छोटी होती है और इसकी ऊपर की विक बहुत छोटी या फिर नहीं होती है, लेकिन इसके नीचे की विक की साइज बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना बड़ी होती है। ये कैंडल डाउन ट्रेंड के बाद बनती है और ये हमको संकेत देती है कि प्राइस यहाँ से अब ऊपर की साइड जाने वाली है। इसलिए इस कैंडल को हम बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये कैंडलस्टिक चार्ट के बॉटम पर बनती है और यहाँ से प्राइस के ऊपर जाने के चांस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। इस कैंडल के बनने के पीछे की कहानी कि कैंडल ओपन तो होती है ऊपर के लेवल पर, लेकिन बेरिश सेंटीमेंट होने के कारण और सेलर्स मजबूत होने के कारण प्राइस पहले नीचे जाती है, लेकिन उसी कैंडल में बहुत सारे बायर्स बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी में एंटर करते हैं, जिस कारण कैंडल की क्लोजिंग कैंडल जहां से ओपन होती है सेम उसी के आसपास आकर होती है। और ये कैंडल हमें बताती है सेलर्स और बायर के बीच हुई लड़ाई में सेलर्स हार चुके हैं और बायर्स यहाँ पर जीत चुके
चुके हैं। इस कैंडल का कलर रेड या ग्रीन कुछ भी हो सकता है। अगर कैंडल की क्लोजिंग हाई के आसपास होती है तो ये बुलिश कैंडल होगी, फिर चाहे उस कैंडल का कलर रेड हो या फिर ग्रीन, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर हम ग्रीन हैमर कैंडल और रेड हैमर कैंडल में कंपैरिजन करें तो ग्रीन हैमर कैंडल रेड हैमर कैंडल से थोड़ी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, लेकिन इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि उस कैंडल के नीचे की विक कितनी बड़ी है। लोअर विक जितनी लंबी होगी वो कैंडल उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए सपोर्ट लेवल की बहुत ज्यादा जरूरत हो। अगर ये कैंडल इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर बने तब ये बाय ट्रेड में एंट्री लेने के लिए एक बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारा स्टॉप लॉस हैमर कैंडल के लो के नीचे होगा और पहला टारगेट नियरेस्ट रेजिस्टेंस लेवल होगा। अब हम बात करते हैं हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और इसके ऊपर की बीक ना के बराबर होती है, लेकिन कैंडल के नीचे की बीक बॉडी के मुकाबले 2 से 3 गुना लंबी होती है। ये वाली कैंडल मार्केट में अप ट्रेंड के बाद टॉप के ऊपर जनरेट होती है और इस कैंडल के बनने के बाद ये बहुत हाई चांस होते हैं कि मार्केट अब उस लेवल से नीचे के साइड जाने वाली है। इस कैंडल का रंग ज्यादा मायने नहीं रखता है। कैंडल की लोअर विक जितनी ज्यादा बड़ी होगी वो कैंडल उतना ही ज्यादा बेरिश सिग्नल को जनरेट करेगी। अगर ये वाली कैंडल किसी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर बनती है तो ये हमारे लिए एक सेल साइड में बहुत अच्छी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ट्रेड में एंट्री के लिए हमें इस कैंडल के लो को मार्क करना है और जब नेक्स्ट वाली कैंडल इस लाइन को ब्रेक कर जाएगी तब हमें ट्रेड में एंट्री लेनी है। हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के पैटर्न से थोड़ा ऊपर होगा और टारगेट पॉइंट पहला रेजिस्टेंस होगा। अब दोस्तों अगला कैंडलस्टिक पैटर्न है इन्वर्टर हैमर। ये कैंडलस्टिक पैटर्न बॉटम में जनरेट होता है और हमें मार्केट में ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है। इसकी बॉडी छोटी होती है और ऊपर के साइड इसकी लंबी सी बीक होती है। अगर ये वाली कैंडल सपोर्ट लेवल पर बनती है तो ये हमें बाय करने का एक बहुत अच्छा सिग्नल दे सकती है। इस कैंडल को ट्रेड करने के लिए हमें इस कैंडल के हाई के ऊपर हमें एक लाइन मार्क करनी पड़ेगी। जब अगली कैंडल इस लाइन को ब्रेक करेगी तब हम बाय की पोजीशन में एंट्री ले सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस कैंडल के लो के नीचे होगा और टारगेट रेजिस्टेंस लेवल तक रहेगा। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैंडल किस प्रकार से जनरेट होती है और इसमें किस तरह से ट्रेड करनी चाहिए। और दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न को हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ मिलाकर देखना चाहिए ताकि आपका ट्रेडिंग शिफ्ट है बहुत ज्यादा मजबूत हो सके। अब दोस्तों नेक्स्ट हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानेंगे। पहले हम इस कैंडल के फॉर्मेशन को जानते हैं। ये वाली कैंडल हैंगिंग मैन कैंडल के अपोजिट दिखती है। ये एक तरह से बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसका मतलब होता है कि प्राइस पहले अप ट्रेंड में जाती है, इसके बाद शूटिंग स्टार कैंडल फॉर्म होती है और प्राइस वहां से नीचे के साइड आने लग जाती है। इस कैंडल की बॉडी बहुत छोटी होती है और ऊपर वाली विक लगभग बॉडी से 2 गुना या उससे ज्यादा होती है और लोअर विक ना के बराबर होती है या फिर बहुत छोटी होती है। इस कैंडल की जितनी बड़ी अपर विक होगी ये कैंडल उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल होगी। कैंडल का कलर कुछ ज्यादा मैटर नहीं करता, सिर्फ मैटर करती है कि कैंडल की अपर विक कितनी ज्यादा लंबी है। इस कैंडल के बनने के पहले प्राइस अप ट्रेंड में रहती है, मतलब कि बायर्स मजबूत रहते हैं। लेकिन ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स पहले तो मजबूत थे लेकिन सेलर्स ने एंट्री मारकर यहाँ पर बायर्स को हरा दिया है और प्राइस जहाँ से ओपन हुई थी उसी के पास लाकर क्लोजिंग दिलवा दी। इस वाली कैंडल में ट्रेड करने के लिए कैंडल एक प्रकार से इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास होनी चाहिए। इस कैंडल के बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग इस वाली कैंडल को ब्रेक देती है, तब हम ट्रेड में सेल साइड एंट्री ले सकते हैं जिसमें हमारा स्टॉप लॉस शूटिंग स्टार कैंडल से ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। उसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। बहुत सारे बिगनर ट्रेडर को ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत कठिन लगता है, लेकिन हम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत आसानी से जानने वाले हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न तब बनता है जब प्राइस की ओपनिंग और क्लोजिंग लगभग एक ही समान जगह पर हो जाए, मतलब प्राइस जहां से ओपन हुई थी वहीं पर जाकर क्लोज हुई। कैंडल की अपर विक और लोअर विक साइज में वेरी कर सकती है। अब ऐसा हमेशा भी नहीं होगा कि ये दोनों बराबर होगी। ये कैंडल हमें बताती है कि बायर्स और सेलर्स के बीच में बराबर की ताकत है, मतलब बायर्स और सेलर्स में से ना तो कोई हार रहा है और ना ही कोई जीत रहा है और दोनों में ही बराबर ताकत है। इसलिए प्राइस जहां से ओपन हुई थी ऊपर गई, नीचे गई और फिर लास्ट में वहीं पर आकर जाके क्लोज हो गई। बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर इस कैंडल को इम्पोर्टेंट प्राइस रिवर्सल इंडिकेटर के रूप में देखते हैं। सिंपल भाषा में समझे, अगर प्राइस ऊपर की साइड जा रही है और वहां पर एक इंडिसीजन कैंडल यानी डोजी कैंडल बनती है तो इसे डिकोड करने की कोशिश करें कि प्राइस ऊपर जा रही थी, मतलब यहाँ पर बायर्स बहुत ज्यादा मजबूत थे और सेलर्स कमजोर थे। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पर दोनों बराबर हो गए, मतलब बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो गई। अब आप जरा सोच कर देखें, ऐसा इंपॉर्टेंट लेवल एक रेजिस्टेंस के पास आए और अगली कैंडल डोजी कैंडल के लो को ब्रेक दे दे तो यहाँ पर हमें डाउन साइड की मूव दिख सकती है। इसका लो ब्रेक होने पर हम डाउन साइड में एंट्री ले सकते हैं।
हमारा स्टॉप लॉस डोजी कैंडल से ऊपर होगा और पहला टारगेट सपोर्ट लेवल होगा। इसके बाद हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएंगे। ये पहली स्थिति हुई और ये कैंडल सपोर्ट लेवल पर भी बन सकती है और ऐसी स्थिति में प्राइस अगर कैंडल के हाई को ब्रेक दे दे तो यहाँ से अपसाइड के लिए एक रैली देखने को मिल सकती है। सिंपल तरीके से हम बोल सकते हैं कि डोजी कैंडल एक प्रकार से इंडिकेटर होता है कि मार्केट में यहाँ पर बायर्स और सेलर्स की ताकत बराबर हो चुकी है और अब यहाँ से रिवर्सल के चांसेस ज्यादा हैं। इस कैंडल के बिग के हिसाब से डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न 4 प्रकार से हो सकती है। इसमें पहला आता है स्टैंडर्ड डोजी। ये कैंडल ट्रेंड के टॉप या बॉटम में बनने पर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेटर देती है। इसका स्ट्रक्चर पूरी तरह प्लस या क्रॉस साइन जैसा होता है। दूसरा है लॉन्ग लेजर डोजी। इस कैंडल की अपर बिग और लोअर बिग पहले वाली कैंडल से ज्यादा लंबी होती है। और तीसरे नंबर पर है ड्रैगन फ्लाई डोजी। इस कैंडल की लोअर बिग बहुत लंबी होती है और लोअर बिग ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। इसका स्ट्रक्चर इंग्लिश अल्फाबेट टी के आकार का होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है जो हमें संकेत देता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर के साइड जा सकती है। अब लास्ट टाइप है ग्रेवस्टोन डोजी। ये कैंडल ड्रैग फ्लाई डोजी जस्ट अपोजिट होती है। इसकी अपर बिग लंबी होती है और लोअर बिग ना के बराबर या फिर बहुत छोटी होती है। ये कैंडल एक बेरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये हमें संकेत देती है कि प्राइस इस वाली कैंडल के बनने के बाद अब नीचे जा सकती है। तो दोस्तों ये हो चुके हैं लगभग सारे कैंडलस्टिक पैटर्न। आई होप हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।